हेलो, वेलकम टू फॉन्डू ट्यूटर नीट चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में आपको जो मेंबर मिलेगा वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर, मतलब ओनली मेंबर। किंगडम मोनेरा में आपको मिलेगा आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। आर्की बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो थोड़ा सा डिफरेंट इन स्ट्रक्चर है, इसीलिए ही आर्की बैक्टीरिया एक्सट्रीम ऑफ कंडीशन में रह सकते हैं, जैसे कि बहुत गर्मी में भी रह सकते हैं, बहुत ठंडी में भी रह सकते हैं। यू बैक्टीरिया का मतलब होता है ट्रू बैक्टीरिया। यू मतलब ट्रू। और इनके अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं और इनका सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से बना हुआ होता है। माइकोप्लाज्मा में आपको कोई सेल वॉल नहीं मिलेगा। दिस इज एक्सेप्शन, सो वेरी इंपॉर्टेंट। बैक्टीरिया आर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर, मतलब ये हर जगह आपको मिलेगा, एयर, वाटर, लैंड, सॉइल, हर जगह। जैसे कि आजकल आपका जो कोरोना वायरस है वो, दे आर द मोस्ट अबैंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म और दे ऑकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। इस रीजियन को कंसिडर करो अपने हाथ के ऊपर। यहाँ पे अभी बहुत सारे बैक्टीरिया है, हालांकि वो लोग तुमको अफेक्ट नहीं कर रहा है, इन्फेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि बॉडी का अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म है और हर बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होता। अगर तुम पार्क में जाके एक मुट्ठी में मिट्टी लोगे, एक मुट्ठी भर मिट्टी लोगे, तो उस मुट्ठी भर मिट्टी में हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट है। बैक्टीरिया एक्सट्रीम हैबिटेट में रहते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, डेजर्ट जहाँ पे बहुत ड्राई क्लाइमेट होता है, पानी नहीं मिलता जहाँ पे, स्नो जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर होता है, डीप ओशन मतलब जहाँ पे हाई प्रेशर होता है, यहाँ पे भी बैक्टीरिया सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई और ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे आप छोड़ दो, वो सरवाइव नहीं करेगा। तो बैक्टीरिया इज लाइक ए गॉड। देखो, बैक्टीरिया का शांति नहीं होता, वो हर जगह प्रेजेंट है, फिर भी वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर भी, बॉडी के अंदर भी रहना पसंद करेगा। किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रहकर उनसे न्यूट्रिशन लेना, उनसे खाना खाना भी पसंद करता है बैक्टीरिया। ठीक है, कितने लिचर है देखो। अब देखो, बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल है, लेकिन बिहेवियर जो है वो कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि छोटा पैक बड़ा धमाका। अब बैक्टीरिया को हम चार हिस्सों में बांट सकते हैं बेस्ड ऑन देयर शेप्स। एक तो हो गया हमारा गोल गोल कॉकाई, दूसरा हो गया हमारा रॉड शेपेड बैसिली। अब देखो, बैक्टीरिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पोर्स ज़रूरी होता है कई कई केसेस में। तो देखो, बैक्टीरिया के ऊपर यहाँ पे स्पोर्स को भी दिखाया गया है। देन स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना नहीं, स्पाइरिला। स्पाइरिला में आपको देखने को मिलेगा दोनों साइड में ही फ्लैजेलम, राइट। ये फ्लैजेलम का काम क्या है? ताकि ये जो स्पाइरिला शेप वाला बैक्टीरिया है ये मूव कर सके, मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। विप्रियो जो है वो देखो कॉमा की शेप में होते हैं। डन। अब बैक्टीरिया हैव मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। इस लाइन का मतलब क्या है? दे हैव डिफरेंट मेथड टू ऑब्टेन एनर्जी। अब देखो, एनर्जी कब आएगा? जब वो खाना खाएगा, मतलब जब वो न्यूट्रिशन लेगा, राइट। तो न्यूट्रिशन से ही एनर्जी मिलता है। तो डिफरेंट मेथड बाय विच द ऑब्टेन एनर्जी का मतलब है डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बैक्टीरिया का। देखो, बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं, और हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। एक्चुअली वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया, ज़्यादातर बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉपिक ही होते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं खाने के लिए। ऑटोट्रॉपिक भी दो तरीके से होते हैं। एक तो हो गया कीमोसिंथेटिक, मतलब जो बैक्टीरिया इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं, और दूसरा है फोटोसिंथेटिक, जो कि सनलाइट को यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं। हेटेरोट्रॉपिक में पैरासाइटिक और सप्रोफाइटिक। अगर कोई बैक्टीरिया किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रह के उनसे न्यूट्रिशन ले रहा है, देन इट इज़ पैरासाइटिक। और अगर बैक्टीरिया किसी डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह के अपना न्यूट्रिशन पूरा कर रहा है, अपना खाना खा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे सैप्रोफाइटिक। हो गया। अब
आर्की बैक्टीरिया को देख लेते हैं। आर्की बैक्टीरिया होते हैं स्पेशल किस्म के बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि ये एक्सट्रीम हैबिटेट में रहते हैं। क्यों रह पाते हैं एक्सट्रीम हैबिटेट में? इनके सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है वो भी स्पेशल है। ठीक है, अब देखो एक्सट्रीम हैबिटेट का मतलब कहाँ कहाँ रह सकते हैं। एक तो है सॉल्टी एरिया। सॉल्टी एरिया में रहने वाले बैक्टीरिया को हम बोलेंगे हैलोफाइल्स। दूसरा हॉट स्प्रिंग, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होते हैं, उन बैक्टीरिया को हम क्या बोलेंगे? थर्मो एसिडोफिल। थर्मल इज समथिंग रिलेटेड टू टेम्परेचर, राइट। मार्शी एरिया, मार्शी एरिया में आपको जो बैक्टीरिया मिलेगा उनको हम बोलेंगे मिथानोजेंस। अब देखो मिथानोजेंस रूमिनेंट एनिमल्स। रूमिनेंट एनिमल्स मतलब देखो गाय जो है ना, वो अपना खाना बहुत जल्दी जल्दी से खाकर, अपना खाना बहुत जल्दी जल्दी से खा के एक जगह बैठ के वापस से, मतलब स्टोमक से वापस वो खाना को माउथ में लाता है और फिर उसको चबा चबा के धीरे धीरे खाते हैं। ठीक है, पहले वो बहुत सारा खाना खा लिया, वो पेट के अंदर चला गया, उसके बाद वो एक जगह बैठेगा और पेट के अंदर से खाना को मुंह तक लाएगा, बाहर नहीं लाएगा, मुंह तक लाएगा और मुंह से ही वो च्यू करके अच्छी तरीके से धीरे 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 उसको वापस से खाएगा। ऐसे एनिमल्स को हम रूमिनेंट एनिमल्स बोलते हैं। रूमिनेंट एनिमल्स का एग्जाम्पल है काउज और बफेलो। तो काउज और बफेलो की जो गट है उनमें मिथानोजेंस प्रेजेंट होते हैं, और काउज और बफेलो का जो डंग है वहाँ से बायोगैस प्रोडक्शन होते हैं। और बायोगैस क्यों प्रोड्यूस हो पाते हैं? क्योंकि उनके गट में तो मिथानोजन बैक्टीरिया है, राइट। तो हम अगली क्लास से जो यू बैक्टीरिया का पोर्शन है वो स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे अपडेट्स पोस्ट किया जाते हैं। और ये जो नोट्स है ना, हर वीडियो के बाद सारा का सारा नोट्स टेलीग्राम में अपलोड होते हैं। अगर आपको 1-on-1 कोचिंग चाहिए देन कॉल टू दिस नंबर। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी सब्जेक्ट चाहिए उन सब्जेक्ट्स का डेमोज प्रोवाइड किया जाएंगे टीचर के साथ। अगर आपको वो डेमो अच्छा लगा तो आप अपना जर्नी उस पर्टिकुलर टीचर के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये जो डेमो है दिस इज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हम जो है कल यानी कि 1 जुलाई 2 PM पॉलीमर्स जो कि केमिस्ट्री का पोर्शन है वो हम वन शॉट वीडियो डालने वाले हैं लाइव। वन शॉट लाइव होने वाले हैं, तो सब लोग आ जाना, अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाएगा, हर एक लाइन ऑफ एनसीईआरटी कवर होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।